क्रिया। बच्चों, क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो किया जाता है या होता है। इन वाक्यों को पढ़िए। तोता मिर्च खाता है। बारिश हो रही है। बच्चा दौड़ता है। यहाँ खाता है, हो रही है, दौड़ता है क्रिया शब्द है, क्योंकि इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्द ही क्रिया शब्द कहलाते हैं, या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, काम करने वाले को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। कर्ता। ठीक है, तो जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। चलिए देखिए परिभाषा कर्ता की। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। चलिए दिए गए वाक्य को पढ़ें। अभिषेक बर्गर खाता है। यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? अभिषेक। इसलिए अभिषेक कौन है? कर्ता। कर्ता जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म। इसलिए अब हम अगले वाले वाक्य को पढ़ते हैं। अभिषेक बर्गर खाता है। अभिषेक क्या खाता है? प्रश्न करते हैं। यानी अभिषेक बर्गर खाता है, तो बर्गर हमारा क्या हो गया? कर्म। इस तरह इस वाक्य में कर्ता है अभिषेक, कर्म है बर्गर और क्रिया है खाता है। तो यह वाक्य हमारा कर्म सहित वाक्य है। चलिए, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया जो होती है कर्म के साथ होती है। चलिए सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ें। सकर्मक, स का अर्थ है साथ और कर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। कर्म के साथ क्रिया का होना। चलिए बच्चों, ये वाक्य पढ़िए। जतिन सेब खाता है। माँ पत्र लिखती है। इन वाक्यों में जतिन और माँ दोनों करता है और खाता है क्रिया है और लिखती है क्रिया है। चलिए अब प्रश्न करते हैं। जतिन क्या खाता है? जतिन उत्तर सेब खाता है। माँ क्या लिखती है? उत्तर पत्र। अगर प्रश्न करने पर क्या का उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है। जिन क्रिया का कर्म होता है उससे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। यानी यह खाना लिखना सकर्मक क्रिया है। चलो बच्चों, अब सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है? जब हम क्या प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया की पहचान वाले वाक्य होते हैं। यानी कि वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा क्या पी रहा है? दूध। उत्तर मिल गया तो हमारा ये सकर्मक क्रिया है। पी रहा है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हमारा यह वाक्य है। चलिए अब हम करते हैं अकर्मक क्रिया। अ का अर्थ है बिना और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, यानी कि कर्म के बिना। चलिए अब ये वाक्य पढ़ते हैं। जतिन दौड़ रहा है और माँ हंस रही है। दौड़ रहा है क्रिया है, हंस रही है क्रिया है। जतिन करता है। जतिन करता है तो हमारा क्या वाक्य बन गया? ये हमारा अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अब प्रश्न करते हैं। क्या दौड़ रहा है? उत्तर नहीं मिला। क्या हंस रहा है? उत्तर नहीं मिला। तो हमारा ये वाक्य सकर्मक का ना होकर अकर्मक क्रिया का है। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि कर्म, जहाँ जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, केवल कर्ता और क्रिया होता है, वह वाक्य हमारा अकर्मक होता है। और जिस वाक्य में कर्म होता है वह वाक्य हमारा सकर्मक क्रिया का वाक्य होता है। अर्थात जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करी जाती है बच्चों? चलो देखें। अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे प्रश्न करके भी कर सकते हैं। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर हमें कोई उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया हमारी अकर्मक क्रिया की होती है। इस तरह बच्चा रो रहा है, हम प्रश्न करेंगे बच्चा क्या रो रहा है? उत्तर नहीं मिला। क्या करने पर? कोई उत्तर नहीं है, इसलिए रोना अकर्मक क्रिया है। हम पूछ सकते हैं कौन रो रहा है? इसका उत्तर है बच्चा।
अतः जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। बच्चों, अब आप सबको क्रिया और उसके भेद भली भांति समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।